नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं आज के एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन चलता है मैथ में। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका लॉन्ग मेथड से करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम उन भी लॉन्ग मेथड्स को भी शॉर्ट में किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आएंगे, लेकिन फिर भी उनको शॉर्ट तरीके में किस प्रकार करें ये देखेंगे। जैसे कोई भी संख्या हो, इसको देखने में लगता है कि डॉट 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 कोई भी 100 संख्याओं का योग हो गया, जैसे बट्टे में कोई भी भिन्न संख्याओं में आ गया, भिन्न संख्याओं का योग हो गया, उनका मल्टीप्लाई हो गया। उन संख्याओं को किस प्रकार से हम सोल्व करें ताकि उनका छोटे कम समय में ज़्यादा एफर्ट दे पाए, इस प्रकार का हम कुछ करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हमें, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा। 1/2, एक के अंदर 1 × 1 1/2, अभी आ गया 2 × 3 प्लस 3 × 4। बहुत बार देखा होगा ये क्वेश्चन, आपने बहुत सी एग्जामों में देखा होगा कि 1/99 आ गया। अब बताओ इनका क्या होगा, योग क्या होगा। अब इनका योग पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या करोगे। आप इस प्रकार तो कर नहीं सकते कि 1/2 इसको गुणा करोगे, 1/2 लिखोगे, इसको गुणा करेगा 1/6, इसको गुणा करके 1/12, और यूं गुणा करके करके उनको जोड़ तो सकते नहीं। बहुत टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब क्या, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो 10 मिनट के करीब करीब हो जाएंगे। इतना टाइम थोड़ी होता है, एग्जाम में नहीं होता। तो इसका क्या है, सीधा सीधा एक ही तरीका है। ये जो संख्याएं हैं इसमें क्या है, ये जो संख्या है इसमें क्या क्या है, डिफरेंस कितने का है। मैंने कहा है बस इतना, मैथ में इतना है। आज सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में इतना ही है। क्वेश्चन है उसको तोड़ना अगर आप सीख गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 99/100 होगा। मैं बता दूं पहले आपको क्यों होगा, देखते ही पता चल देगा। आपको भी देखते ही पता चलेगा। बस ये क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा आप देखते ही पता लगा लो कि इतना आंसर आएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये भी गारंटी है कि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करना क्या है इसमें, करना यही है, जो ये संख्या है 1 × 2, अभी इनकी डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस होगा। दिख रहा है हमें डिफरेंस कितना है, 1 का। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, सब में 1 का ही डिफरेंस है। इसका कहने का क्या मतलब है, 1/2 1/2। इसको हम अपन दूसरे रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे। दूसरे रूप में हम लिखना चाहे तो इस प्रकार तो लिख सकते हैं, ये 1/2 है। इसको सोल्व करा 1 × 1/, इसको सोल्व करें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब क्या, अब इसको दूसरे रूप में लगाएं। इसको किस रूप में लिखें कि ये 1/2 भी आ जाए और ये हमारे ये सोल्व करने में भी आसानी हो जाए। तरीका बता रहा हूँ पहले, तो तरीका क्या है, बाद में इसका शॉर्ट भी बता दूंगा। अब तरीके में क्या है, ये 1/2 है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 1 सही 1/1 1/2। अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 1/2 ही तो आएगा कि 1 के अंदर से 1 माइनस का 1/2 किया। एक में से 1/2 को घटाया, एक में से 1/2 को घटाया, मतलब एक चीज उसमें से आधी को घटा दिया तो आधी तो हमारे पास बचेगी। बस यही तो है ये। अब क्या है, इस प्रकार सारी संख्या इसी प्रकार से लेंगे, इसी प्रकार से लेंगे तो क्या है, 1 - 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का 1/3, प्लस का 1/3 और माइनस का 1/4। अब ये प्लस का 1/2 और माइनस का 1/3 कहां से है, ये है 1/2 है। 1/2 और 1/3 को गुणा करने पर कितना आएगा, 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब क्या है, मैंने जो बताया 1/2 - 1/3 को सोल्व करो। 1/2 और 1/3 को सोल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 3 - 2 हो गया 1, और 2 का 3 से गुणा हो गया 6, ये आ गया। ये तो हो गया तरीका। अब इस प्रकार चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का माइनस का आएगा। यहाँ पे प्लस का पहले प्लस का आ जाएगा 1/98 और माइनस का 1/99। यहाँ पे आएगा प्लस का 1/99 और माइनस का 1/100 आ गया। अब क्या है, अब क्या है, ये देखो माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। यहां तक पूरा सोल्व हो गया। अब क्या है, 1 - 1/100। अब क्या आ गया, 100 को इससे 1 से गुणा करेंगे, 100 माइनस का 1 हो गया, बट्टा में 100 हो गया। ये कितना आ गया, 99/100, जो मैंने बताया था। आपको देखते ही पता लग रहा है। अब इसको इस तरीके से करके, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, पूरा मेथड हो गया। अब इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार करें, अब शॉर्ट तरीका देखेंगे। चलो हटाओ इसको और इसमें शॉर्ट तरीका देखते हैं। शॉर्ट तरीके में क्या है, मैं जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, शॉर्ट तरीका आ जाए। अब लॉन्ग तरीका आपको बता दिया ये क्यों होता है, क्यों का जवाब दिया क्यों होता है ये। अब तरीका बता रहा हूँ उसका अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों होता है। अब क्या है,
पहली संख्या एक बट्टा पहली संख्या क्या है एक, अंतिम संख्या क्या है 100। तो क्या करना है एक बट्टा पहली संख्या माइनस तो आएगा क्योंकि ये लास्ट संख्या है, ये पहली संख्या है, इसमें से इसको घटाना है, माइनस एक बट्टा 100 बट्टा में क्या आएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है एक। अब क्या हो गया एक माइनस एक बट्टा 100 बराबर 99 बट्टा 100, ये हो गया। अब हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है ये एक बटा 100 हो गया, एक माइनस 1 बटा 99। और दूसरा तरीका, ये जो संख्या है इसको यूं यहाँ पे लगा दो 99 बटा 100। बस इसमें ध्यान ये रखना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस एक हो और ये एक बटा 2 से स्टार्ट हो, तब तो ये काम में आ जाएगा। अन्यथा इस प्रकार करो, आप कोई भी क्वेश्चन हो से आराम से हो जाएगा। छोटा सा तरीका, सिंपल, एकदम से सिंपल हो गया, सबसे छोटा हो गया और आराम से आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको तो देखते पता चल रहा है एक बटा 2 से स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस एक है, तो 99 बटा 100 हो गया। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है, कभी कभी तो इस प्रकार देता है, कभी इसको चेंज करके दे देगा, चेंज किस प्रकार करेगा मैं बताऊंगा आपको। नया एग्जाम्पल लेंगे, चेंज किस प्रकार करेगा, चेंज इस प्रकार करेगा कि संख्याओं को 1/2 है, अब इसकी जगह क्या करेगा, लिखेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 132। अब बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो वहां पे तो 99/100 था। अब क्या करना है हमें, अब क्या करोगे, करना है क्या, वही काम जो हमने अब तक किया है। अब क्या है, इसको चेंज करो, पहले इसको पकड़ो और तोड़ो। जो उसमें तो तोड़ा हुआ मिल गया हमें, अगर इसमें तोड़ा हुआ नहीं मिल रहा है तो हमको तोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे कितना आएगा, एक सेकंड को, 1/2 3 दूनी 2 3 6 12 आएगा, ऐसे तो किसी नहीं आएगा, 12 होगा, प्लस एक और संख्या लिखिए, ये 20। अब आगे हो गया ये इस प्रकार। अब होगा, अब क्या है इसमें, ये किस प्रकार होगा, ये क्या है 1/2, इसको तोड़ लो, 1 और 2 डिफरेंस कितना हो गया 1। अब दिखाई दे रहा है 1 है, मतलब मैंने जो सबसे सरल तरीका बताया, इसका गुणा कितना होगा 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 मेरा सबसे सरल तरीका क्या है, आंसर कितना आ गया 11/12। अब करते हैं उस प्रकार से, तरीके से करेंगे। अब इसको तरीके से करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा और क्या होगा। अब क्या है 1/2, अब ये 2 गुणा 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 गुणा 3 चौक 12, ये कितना हो गया 4 गुणा 5 5 3 5 और 20। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस वही 1 का है, मतलब कहने का है कभी एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है 1/2 1/6 1/12 1/20 और इस प्रकार के चलते चलते यहाँ 1/32 कर दिया या 1/99 कर दिया, जो भी है 1 कुछ भी मान लो 1/110 कर दिया, जो भी संख्या आएगी यहाँ तक आ जाएगी। अब उनको तोड़ना आपको पड़ेगा कि इसको तोड़ने पर ये आ गया। अब क्या है इसमें डी बराबर, इसमें अंतर कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, एक का डिफरेंस एक आ गया, तो वही बात 1 बटा पहली संख्या क्या है इसमें, एक ही इसमें है, तो 1/1 माइनस 1 बटा अंतिम संख्या क्या है 1/12, डिफरेंस कितने का एक, कितने का है 12 माइनस 1/12 और आंसर क्या आ गया 11/12 आंसर आ गया। आंसर ये देख लो, मैंने देखते ही कर दिया क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है डिफरेंस 1 का है और 1/2 से स्टार्ट हो रही है, संख्या 1/2 से स्टार्ट हो रही है और डिफरेंस 1 का, तो डिफरेंस 1 का और संख्या 1/2 हो तो सीधा लिखो आप 11/12, जो संख्या लास्ट की है उसके पहले वाली संख्या को ऊपर और नीचे वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को नीचे रख दिया, नीचे रखते ही आंसर आ जाएगा। अब ये तो डिफरेंस हो गया 1 का, अगर डिफरेंस 2 का हो 3 का हो 4 का हो तो क्या करें, तो करना क्या है, क्वेश्चन तो इसी प्रकार होगा, मैंने जो ये तरीका बताया, जो ये आपको तरीका बता रहा हूँ, 1 बटा पहले वाली संख्या माइनस 1 बटा दूसरे वाली अंतिम वाली संख्या माइनस बटा डिफरेंस, इस प्रकार से करोगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कोई संख्या ली हमने, दूसरी संख्या ली, कोई भी दूसरी संख्या लेंगे, जैसे कोई संख्या ली हमने 1/15 ली, 1/15 ले लिया, 5 35 63
प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता गया है, चलता गया। और यहाँ पर कितना आ गया 11 9 11 3 1 4 3। अब तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर करना किस प्रकार है? अब इसमें क्या है, डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है हमें? क्या है ये 3 5 है 15 है। 15 को किस प्रकार तोड़ेंगे? 15 को इस प्रकार तो हम तोड़ ही देंगे कि ये तो हमें पता ही है 3 गुना 5 होता है, 3 गुना 5 होता है, तो फिर अब टूट गया, अब क्वेश्चन हो गया। हमें ये पता चल जाए ये पहली संख्या किस प्रकार टूट रही है, ये दूसरी संख्या किस प्रकार टूट रही है। अब क्या है, ये यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से तो स्टार्ट होना चाहिए 5 से स्टार्ट होगा तो कितना, 5 का गुणा कितने से करेंगे? 35 आ जाए, 7 से करने पर 35 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है 2 का है, डिफरेंस 2 का आ जाए तो बस ठीक है काम। अब इतना हमारा हो गया। अभी ये कितना है? अभी ये दिखाई देगा आपको 11 गुना 13 दिखाई दे रहा होगा, ये 11 गुना 13 दिखाई देगा, मतलब 143 हो गया। 11 गुना 13 का मतलब क्या है? अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि आपने ये लिख दिया 11/13 आंसर आ गया, नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने जो कहा वो चीज को ध्यान रखो कि इनके बीच का डिफरेंस भी 1 हो और संख्या 1/2 से स्टार्ट हो, तो भी ये क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करोगे। अन्यथा आप वो तरीका लगाओ ना, शॉर्ट तरीका। लॉन्ग तरीका लगाओगे तो आराम से आएगा आंसर, लेकिन शॉर्ट तरीका लगाओ और भी जल्दी आएगा। अब शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका मैंने जो बताया, 1 पहले वाली संख्या, पहले की संख्या कितनी है? 1/3 है, तो 1/3 लिख दिया, माइनस 1 अंतिम संख्या कितनी है? 13 बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। 3 और 2 में कितना है डिफरेंस है? 2 का। और 11 और 13 में डिफरेंस कितने का है? इसमें भी 2 का है। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, क्या सोल्व करो इसको। 13 - 3 है 10 बटा 13 26, 13 3 39। बट्टे में कितना आ गया? 2, बट्टे में 2, बट्टे की बट्टे में 2 आ गया, तो बट्टे के बट्टे के बट्टे में 1 ले लो, समझ गए? बट्टे के बट्टे में 1 ले लिया। अब इसको क्या है, ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया, अब इसको क्या करें, 1/2 हो गया, अब इसको यहाँ पे हटाओ, इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने पर क्या होगा, ये 2 है, तो इसको कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 बार कटेगा तो क्या आंसर क्या आएगा? 5/39। ये लो आ गया आंसर, ये आंसर होगा 5/39, ये आंसर होगा। अब इसमें क्या किया हमने, यही तो किया ना कि 15 है, 15 में कितने का है? 2 और 3 और 5 का गुणा होता है 15, 5 3 15, 5 7 35, 7 3 7, ये यहाँ पे क्या आएगा 7, ये कितना आ गया 9, 9 7 63। कहने का मतलब क्या, इन संख्या को जोड़ना है, 1 2 3 4 जितनी भी संख्या है उनको जोड़ना है। अगर ये डॉट 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 लगाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बीच में कितनी संख्या है, तो ये इस तरीके से के लिए अगर डॉट 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 ना लगाओ तो हम पता लगा लेंगे कितनी संख्या है, उनको किस प्रकार सोल्व करें वो भी पता लगा के आपको बताएंगे। ये संख्या आ गई, अब आ गया। अब इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल लें। अगर इसमें तो पता नहीं चल रहा है कितनी संख्या है, संख्या तो बीच में आ गया कि हमारे 5/39 आ गया आंसर। लेकिन अगर इस प्रकार न हो और संख्याएं फिक्स हो तो क्या करें? संख्याएं फिक्स हो तो क्या करें? अब जैसे कि ले लिया हमने 1/10 लिया, तो 1/10 ले लिया। एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा एक बार। 1/10 40 11 8 88 प्लस। अब इसका आंसर कितना हुआ ये बताओ। अभी इतना ही बड़ा क्वेश्चन आ गया और इसका आपको आंसर पूछ दिया, तो क्या करना है? करना क्या वही करो, आप इनके बीच का डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखने पहले ही बस ये करना यही है कि इनके बीच का डिफरेंस देख लो, ये कितना है? 5 मतलब 10 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो 2 लिख लो और 5 लिख लो, कितना आ गया? 10 हो गया। डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस आ गया हमारे पास 3 का, डिफरेंस आ गया 3 का, डिफरेंस 3 का आ गया। इसमें देखो, इसमें अगर इसका भी डिफरेंस 3 का आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हमको जोर ही नहीं आएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या है, 5 तो यहाँ पे हो गया होगा, 5 को कितने से गुणा करें? 8 से गुणा करें, डिफरेंस फिर भी 3 का आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ भी 3 का, मतलब सब में डिफरेंस 3 का होगा। अब ये क्या है? 8 है, 8 तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, 8 गुणा 11, 11 8 88। अब 11 का गुणा करेंगे 14 से तो 154 आएगा, 154 आ गया। अब क्या इनके बीच में डिफरेंस तो आ रहा है, अब इनको किस प्रकार करें? संख्या में जोड़ दो, 1 2 3 4,
अगर संख्याएं फिक्स हो, अगर हमें दिखाई दे रही है, मतलब बीच में डॉट डॉट डॉट, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि संख्या कितनी है, तो ये करो कि ये जितनी संख्या है ऊपर वाली उनको संख्याओं को लिख दिया, पकड़ के लिख दिया। अब क्या होगा, ये और इसको गुणा कर दो, 3 गुणा 14, 3 नहीं, ये क्या है 2 है, 2 पहले वाली संख्या और अंतिम संख्या को गुणा कर दो, 2 गुणा 14 14, 2 गुणा 14 को गुणा करेंगे, 2 गुणा 14 को करेंगे तो कितना आ गया, आंसर आ गया 1/7, ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर आ गया, हम इस प्रकार तो कर दिया हमने। अब तरीके से देखेंगे, हम तरीका बताते हैं हर जगह अप्लाई होगा, जो मेन तरीका है वो हर जगह अप्लाई होगा। ये तो क्या है, इनको पकड़ पकड़ के हमने देखा है किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो किस प्रकार से ये क्यों आया, क्यों आया, मतलब इन संख्याओं को जोड़ेंगे और इन पहले और अंतिम का गुणा करने पर ये 1/7 हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमने ये निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करें, तरीके से क्या होगा, 1 पहले वाली संख्या 1/2 माइनस 1 अंतिम संख्या 14 आ रही है, और पहली वाली संख्या क्या है 2 है, बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ गया, डिफरेंस 3 का आ गया, तो इसके आगे चलो, आगे चलने पर क्या होगा, ये इनका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ गया 14, लघुत्तम 14, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 माइनस 1/3 है, 13 नहीं 3 है, 3 आ गया। अब इसमें क्या है 6/14 और 1/3, क्योंकि ये 1/3 है, 3 का बट्टे में 1 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे और 1/3 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो गया, 3 को 6 से कितनी बार, 2 बार कट गया, और 2 से 14 1/7 आंसर आ गया। ये देखो तरीका गलत नहीं होगा मेरा, तरीका जो बता दिया आपको उसी से चलो, आराम से क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ तरीका, बस क्या है, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। मैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन में आपको इतना ही करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस क्या है संख्या को पकड़ो, बाहर निकलो, बाहर बोलो सीधा, बाहर आ गई, बाहर आते इसको पकड़ को तोड़ दो, 5/2 में तोड़ दिया इसको, कोई भी संख्या उसको पकड़ के तोड़ दो, अगर उसको आपने तोड़ दिया तो बस क्वेश्चन हो गया। अगर ये तोड़ दिया आपको पता लगा डिफरेंस कितने का आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है 3 का आ रहा है, डिफरेंस 3 का आ रहा है, मतलब क्या है, संख्या को क्या है 1 पहली संख्या माइनस 1 अंतिम संख्या बट्टा उसके बट्टे में, टोटल के बट्टे में डिफरेंस 3 आ गया। अब डिफरेंस है, ऊपर वाली को सोल्व कर दो, नीचे वाली को सोल्व कर दो, नीचे वाली को सोल्व करके ऊपर वाली का भाग दे दो, ऊपर वाली में जो संख्या है उसमें नीचे वाले का भाग दो, भाग देते आंसर आ जाएगा 1/7 आ गया। अब जैसे ये तो ये है, इसके अलावा कोई आ जाए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपको इसी टाइप से, क्वेश्चन तो ये आएगा, लेकिन आपको पर्सन को आजकल क्या है, घुमाने का काम चल रहा है कि पर्सन को घुमाएंगे, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। बच्चों को कंफ्यूज करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज किस प्रकार कर सकते हैं वो, जैसे ये संख्या दे दी आपको इस प्रकार देगा कि देखते पता चल रहा है डिफरेंस भी इतना हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन करना, आप जो जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 पदों का योग, 20 पदों का योग याद करो, 20 पदों का योग याद करो। अब ये क्वेश्चन आ गया और 20 पदों का योग याद करो। मैंने इतना बताया, बस उतना करना है, जितना मैंने बताया है आप उतना करोगे, आपको कोई कहीं भी कोई टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस भूल जाओ आप, और हर चीज को भूल जाओ, जो मैंने बताया उतना करो। अब क्या है इसमें चलेंगे, मतलब 20 पद क्या है, 20 पदों का योग पूछना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 20 पद पर जाना है। 20 पद पर जाएंगे तो क्या होगा, 20 पद पर जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या का मान कितना हो गया 20 बटा नीचे वाली जो भी संख्या है उसका गुणा करना है। बस मैंने जो बताया तरीका, अभी भी बताया मैंने कि पहले वाली संख्या जितनी संख्या है, अभी मैंने बताया था 4 गुना 3 गुना वो 13 था, 1/39 आ गया, 4/39, उसी प्रकार से आपको ये करना है। अब क्या करना है, अब करेंगे क्या हम इसमें, 20वां पद क्या होगा, ये बस इतना पता लगा लो 20वां पद क्या होगा, यहाँ पे कितना है 5, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ये 5 है तो 20वां पद कौन सा होगा, पहली संख्या 5 है तो 20वां पद में कौन सी संख्या होगी, ये तो सबको पता होना चाहिए यार, ये 20 है, 20वां पद क्या होगा, ये पहले वाली संख्या 5 है तो 20वां पद क्या होगा, 24 गुना 25 नहीं होगा क्या, 20वां पद 24 गुना 25 नहीं होगा क्या, किस प्रकार होगा कि ये 20 है,
पाँच है, पाँच के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करते करते जाएंगे तो 20वीं संख्या आएगी 24, और इसकी 20 की संख्या आएगी तो 6 का कितना हो गया, 20 की 25 हो गई। अब 25 और 20 और 24 और 25 आ गए। अब 24 और 25 आ गए तो क्या करना है, अब इनको सोल्व किस प्रकार करें, करना क्या है, वही संख्या है 20 पदों तक का योग है, मतलब 20 पदों तक की संख्या है, 20 पदों का योग याद करना है। तो ऊपर क्या आएगा, 20 आ गया, मतलब 20 तक एक एक जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। 20 होगा तो क्या है, बाद में क्या करना है हमें, 5 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 25। अब 5 को 4 बराबर 4/25, ये आंसर आ गया। अब कभी कभी इस प्रकार भी नहीं देता है, ऑप्शन में 4/25 नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप, करना क्या है, चलो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये जरूर मिलेगा आपको। इनमें से एक तो अनिवार्य रूप से मिलेगा, अन्यथा तो मिलेगा क्या, फिर ये दो ही तरीके हैं और तो कोई तरीका ही नहीं बचा फिर ऑप्शन में देने के लिए, क्या तो ये दे देगा या ये दे देगा। अब क्या है इसका मतलब क्या है, अब इसको ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब इसका क्या लॉन्ग तरीका किस प्रकार निकाले, जो मैंने तरीका बताया उससे किस प्रकार निकाले, 1/, पहले वाली संख्या माइनस 1/, अंतिम संख्या 25/, डिफरेंस कितने का आ गया, एक, इसको छोड़ो, डिफरेंस का मतलब नीचे बट्टे में एक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ सोचना समझना नहीं है। अब इसके आगे दो 25 है, लघुत्तम कितना आ गया, 25 आ गया, इसका कितना आ गया, 25 आ गया लघुत्तम, लघुत्तम 25 आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 माइनस 1 बराबर 4/25। जो मैंने बताया आंसर तो वही आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, आंसर तो वही आना, बस तरीका आप इस प्रकार करोगे तो आप क्या कैलकुलेशन माइंड में कर लोगे। कैलकुलेशन माइंड में किस प्रकार कर लोगे, जैसे ये ऊपर की संख्याएं हैं, इनको लिख दिया आपने 20, इनको लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो करो आप, कैलकुलेशन माइंड में किस प्रकार करेंगे। ये देखो, और ये 20 पदों का योग है, आपको पता है यहाँ पे एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, मतलब टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, 20 हो गया, ऊपर वाली का तो 20 हो गया। अब मैंने क्या बताया, पहली संख्या कितनी है, 5, माइंड में करो 20/5 गुना 25, लास्ट की संख्या कितनी है, 25। अब 5 को 20 से काटा, 4/25, ये सीधा सीधा आ गया। बस आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से एक दो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए उतने ही कर लो आप, फिर किसी भी एग्जाम में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखोगे सब तो पेन उठाएंगे, देखेंगे इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, आप बस देखो क्वेश्चन को और 20/4 गुना 25, 20 गुना 5/25, 5 से 20 गए 4 बार, 4/25 आंसर आ गया। और ये आपको पता है 4/25 का मान 16 किस प्रकार होगा, बस इतना ही, ये हो गया। इसके बाद कोई एक दो एग्जाम्पल इस प्रकार लेंगे, जो पहले वाले बताया था मैंने, पहले बताया था उस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अगर वो आगे बढ़ जाए तो मान किस प्रकार से आ जाए वो तरीका देखेंगे। ये हो गया, अब एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे, जो मैंने बताया बस वही बताऊंगा। एग्जाम्पल इस प्रकार है ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए, बाकी कुछ कोई नहीं ज्यादा, आपको इतना समझ में आ गया ना तो आप हर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। बस ये जो बता रहा हूँ उसको आप अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करना। तो वही संख्या ले ली हमने, 1/2, 3 बताओ। अब ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, इतनी देर जो क्वेश्चन करवाए थे उसी का एक रूप है। अब बस इसको क्वेश्चन को बता दो आप, अब बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है इसको, करना कुछ नहीं, वही जो मैंने बताया ये क्या है, इसको तोड़ दो, बस तोड़ते क्वेश्चन हो गया। बस क्वेश्चन को देखा ये क्या है, 1/2, डिफरेंस आ गया एक का आ रहा, मतलब एक संख्या और देख लो, अगर इससे नहीं पता चल रहा तो एक संख्या और देख लो, 2/3 आ गया। अब क्या है, 7 का 8 से गुणा करने पर 56 आएगा, हमें पता है आंसर क्या है। अब क्या है, 1/2 से भी स्टार्ट हो रहा है और 56 भी जा रहा है, मतलब कुछ नहीं करना, उठाओ और सीधा रख दो, ये आ गया आंसर। इस प्रकार न करना चाहो तो मैंने जो दूसरा तरीका बताया उस प्रकार से कर लो, तीसरा तरीका बताया उस प्रकार से बताओ, चौथा तरीका बताया उस प्रकार से। मैंने एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके बता दिए। अब इस प्रकार अब आप करने आपकी जिम्मेदारी, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। अब 1/, पहले वाली संख्या इंटू अंतिम वाली संख्या, 1 × 8 बराबर 8 आ गई। अब ये कितना हो गया, 7/8 हो गया।
और ये तरीके दूसरा तरीका भी हो गया। पहले तरीके से सीधा 7/8 को 7/8 लिख दिया। दूसरे तरीके से ऊपर वाली संख्याओं का योग बटा नीचे वाली संख्याओं एक प्रथम इंटू अंतिम संख्या का गुणा कर दिया। ये दूसरा तरीका हो। तीसरे तरीके से देखिए, तीसरे तरीके से आओ, तीसरे तरीके से देख लेंगे क्या है। एक बटा पहले वाली संख्या का, पहले वाली संख्या माइनस एक बटा अंतिम संख्या बटा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, एक का आ गया, मतलब 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7/8। बट्टे में एक का मतलब कोई नहीं है, तो 7/8 आ गया। इस प्रकार भी आ गया, इस प्रकार भी आ गया, इस प्रकार। तीन तरीके बता दिए। चौथा तरीका क्या है, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डॉट 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 करते जाएंगे, डॉट 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 चलता जाएगा, दूर तक चलेगा। ये तीसरा तरीका हटा देंगे। चौथे तरीके को देखने के लिए तीसरे को हटा देंगे। अब क्या है, लास्ट के अंदर क्या आएगा, 1/7 माइनस 1/8 आ गया। अब क्या है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस प्रकार जाते जाते 7 से 7 कट जाएगा, 1 माइनस 1/8 आ गया। 8 में से 1 गया तो 7/8। ये आ गया आंसर। तीसरे मैंने क्या बता दिया, एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके बता दिए। किसी प्रकार से कर लो, जो सबसे आसान लगे उस प्रकार से करो। एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके। मतलब पहला तरीका 7/8 की सीधा देखा संख्या को और बट्टे में लिख दिया, बड़ी संख्या को नीचे, छोटी संख्या को ऊपर लिख दिया। दूसरे तरीके में क्या है, सभी संख्याओं का योग किया ऊपर और नीचे, बट्टे में क्या किया, पहले और अंतिम संख्या का गुणा कर दिया। दूसरा तरीका, तीसरे तरीके में क्या किया, तीसरे तरीके में हमने लिखा 1 बटा प्रथम संख्या माइनस 1 बटा अंतिम संख्या बटा इनके बीच का डिफरेंस। तीसरी संख्या में हमने क्या किया, पूरा लॉन्ग मेथड देख लिया। चौथे तरीके में हमने क्या किया, पूरा लॉन्ग तरीका देख लिया। अब ये भी हो गया, मतलब आंसर तो आपको आ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उतना कर लेंगे आप, कुछ सेकंडों में आपको क्वेश्चन हल होगा। अब इसके बाद क्या करें, अगर एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वो क्या है कि एग्जाम में आता है, कुछ को कंफ्यूज हो जाता है। आता तो सब कुछ, मैं ये करवा दिया, इतना कर लिया, मतलब आएगा आपको सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज होगा। क्यों होगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने एक संख्या ली, एक क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, ये भी आया हुआ है, इसलिए मैं दिमाग में आगे बता दूंगा आपको। 1/3 3×4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे आ गया एन, ये एन नहीं, ऊपर एन नहीं, ऊपर भी आ गया 1, ऊपर आ गया 1 एन इंटू एन प्लस 1। अब इसका बताओ, बताना क्या है, मैंने जो बताया वही आपको तरीका करना है, पूरा वही फॉलो करना है। बस इसमें ऑप्शन में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आपको कुछ डाउट आ जाता है। अब क्या करना है, तरीका मैंने जो बताया, 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम तक जा रहा है। करना क्या, आंसर क्या आएगा, एन प्लस 1, पहली संख्या अंतिम संख्या, उठाया पहली संख्या और अंतिम संख्या को नीचे रख दिया। अंतिम से फर्स्ट को उठाया और अंतिम को नीचे रख दिया, आंसर तो यही आएगा। अब इसको क्या है, अब ये ऑप्शन में किस प्रकार पूछेगा, इस प्रकार में पूछ के इस प्रकार पूछ लेगा, संख्या का मान 1 होगा, संख्या 1 से अधिक होगी, संख्या 1 से कम होगी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन करोगे। मतलब ये पूछ लिया A B C और D, A B C और D, ये आपको ऑप्शन पूछ लिए। ये क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन देने के बाद आपको ऑप्शन पूछ लिया। ऑप्शन में क्या पूछा, संख्या का योग, संख्या का योग 1 होगा, 1 से कम, 1 से अधिक, इनमें से नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये आ गया आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आंसर भी बता दिया। अब आप बता दो अब क्या होगा इसका आंसर। अब देख ये क्या है, एन है, एन अपॉन एन प्लस 1, मैंने आंसर भी बता दिया। अब ऑप्शन बता दो आप कौन सा आएगा। इसका मतलब क्या मैं बता दूंगा आपको। आप तो आपने जो पहले आप रोक के अब कभी कमेंट कर दो, इसके बाद आगे का वीडियो देखना। अब क्या है, ये संख्या है एन, अब हमने यहाँ पे मानना है, हमने एन बराबर 1 मान लिया, कोई भी मान लो, कोई भी संख्या मान ली, एन बराबर 1 माना तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 1/2। एन का मान अदर मान लो, मैंने 1 माना है, आप 2 मान, आप कहोगे 1 ही क्यों मान रहे हो, 2 मान के देखो, 2 मान लो, आपकी मर्जी, जो मानना आपको 2/3 आएगा। ऊपर मान लो, ये तो है छोटी छोटी संख्या ले ली हमने, 100 मान लिया एन का मान, एन का मान 100 मानेंगे तो क्या है, 100/101। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि इसका एन का मान 100 में 101 का भाग देंगे कि पॉइंट कुछ में आएगा, इसमें देंगे तो भी पॉइंट कुछ में 0.5 आएगा, इसमें देंगे 0.6 आएगा, इसमें देंगे पॉइंट और कुछ आएगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, 1 से हमेशा कम आएगा, 1 से अधिक भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, नन
मतलब क्वेश्चन इसको ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि एक कम इसका n का मान होगा वो 1 से कम होगा। इसमें यही है बस, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पुटअप किए जाते हैं, ये ताकि बच्चे का ये आईक्यू चेक किया जा सके, किस प्रकार वो सोल्व कर रहा है या किस प्रकार से उसने क्वेश्चन को देख देख के किस प्रकार से वो इसको सोल्व करता है। अगर ये वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं किस प्रकार लगा आपको। चलो धन्यवाद।